जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका उषा चुनोट तन मन धन से कर रही है देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं ये तमाम लोग। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक है मेरठ के एडवोकेट के पावा। न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं तारापुरी स्थित रशीद नगर में एक छोटी सी क्लिनिक है डॉक्टर अलीम की, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। आज भी हम आपको जागरूक कर रहे हैं, आप नियमों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए आज मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं, कम पेशेंट अस्पतालों में जा रहे हैं। इसी तरह से आप नियमों को फॉलो करें ताकि सही मायनों में हमारे देश से ये बड़ी बीमारी का जो एक वायरस फैला हुआ है वो खत्म हो जाए और आप और हम सुरक्षित हो जाएं। तो देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। उत्तराखंड की पुलिस महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आज भी महिला बेटियां अपने ससुराल वालों से दहेज के लालच में, दहेज के लोभी लालचियों के खातिर अपने आप को या तो मौत की घाट उतार देती हैं या फांसी का फंदे में झूल जाती हैं। ऐसी ही बच्ची आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती है और प्रशासन से लगा रही है इंसाफ की गुहार ताकि सही मायने में उसको न्याय मिल सके। उसके परिवार वालों को भी दहेज के लोभी लालचियों ने मारा और उसके पति ने अपनी बीवी पर गलत आरोप भी लगाए। उसने तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट करी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील लगा रही कि जिस तरह से आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के लिए मान सम्मान करो, वहीं बेटियों के साथ इस दहेज के लोभी लालचियों को कोई सजा क्यों नहीं मिलती है। आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और बेटियां मौत के घाट उतर रही हैं। कृपया कर आप लोग से निवेदन करते हैं हम लोग कि आप भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ऐसी बेटियों के साथ खड़े हो ताकि सही मायनों में बेटियों की रक्षा और सुरक्षा हो सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। ये वो पीड़ित परिवार है जिसे न्याय मांगने पर मिली मार। जी हाँ, परिवार ने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा। एक पिता ने तो उसको बंद कमरे में पीट डाला, माँ को भी पीट डाला और बेटी को भी खूब जमकर पिटाई लगाई। ऐसा परिवार वालों के साथ सलूक किया गया कि वो दोबारा किसी के पास ना जा सके। ये शख्स वो है जिसका नाम है मोहित रावत और ये उनके ससुर हैं जिन्होंने इसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी, प्रशासन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी बेटियों का आप साथ दें। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो दहेज के लालच में अपनी बहुओं को बंद कमरे में मारते हैं और उनको मौत के घाट भी उतार देते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो बेटियों को कभी कोई सज़ा या कोई जुल्म ना कर सकें। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरा नाम संजय आहूजा है, ये मेरी धर्मपत्नी स्वाति आहूजा है, ये बिटिया दिव्या आहूजा है। इसकी शादी रुड़की करी थी हमने 16 फरवरी को और वो हमारे ठाकुर परिवार में थे। हमने जो है रिश्तों के संसार से द्वारा इनकी शादी करी गई थी। अपना पहले दिन से ही बिटिया परेशान कर रखे थे, तो बिटिया ने कहा कि अभी मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। उसने कुछ नहीं बताया, बर्दाश्त करते थे। अब 21 तारीख को हम अपना वर्ष सावित्री का और उसका एकादशी का सामान लेके गए, खाने पीने का कि त्योहार है, पहला त्योहार है, चलो सामान दे के आते हैं। वहाँ बिटिया परेशान को दिखाई दी। जब बातचीत कराई तो बिटिया 2 दिन से घर कमरे में कैद थी, उसे खाने को भी नहीं दिया गया था। ये कहती है पापा मैं घर जाऊंगी, तो घर जाने के नाम पे कह रहा है जी मैं तो कोर्ट से लिखवा के ही भेजूँ, उससे पहले नहीं। बात करते करते उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, अपने 2 दोस्तों को बुला के लाके, और उन्होंने हमारी भी पिटाई करी, मैडम की करी और बेटिया की भी करी। और जबकि 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है और इतना मारा है, पेट में दर्द आज तक है। आगे तो भगवान मालिक है क्या होता है। आपकी यहाँ सहायता करने के लिए किसने आपको कहा कि यहाँ मीडिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप जानकारी दीजिए? हमारे जो मित्र हैं इन्होंने, ओम सिंह राणा जी ने कहा कि आप हमारे पास आइए, हम प्रेस मीटिंग करवा के आपकी सहायता करवाएंगे। क्योंकि वहाँ पे थाने में मनोज मेहरवाल जी एसएचओ, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी।
उन्हें यही नहीं पता केस में बोलना क्या है। वो कहता है जी लड़कियों का काम पिटने का है, वो पिटती रहती है, हमारी माँ भी पिटी है, हमारी बहनें पिटी है, आज घर बसा रही है। उसको ये नहीं पता माँ बाप पिटे हैं, बिटिया पिटी है। बात माँ बाप की हो रही है, बिटिया पिटी है, बिटिया तो पिटी। माँ बाप पिटने का क्या कारण है बात करते करते। बाबू आपका क्या नाम है? दिव्या, क्या हुआ था आपके साथ? 16 फरवरी 2021 उसके बाद 30 तारीख को जब हम लोग की मामले सुनवाई की तो ये लोग 27 तारीख को ही लड़का और बेटा मनाने आ गए जी गलती होगी माफीनामा लिख देते हैं जी हम लड़की ले जा रहे हैं। 20 दिन में 2 बार बीच में ऐसा हुआ कि जैसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरा ट्रीटमेंट अभिलाषा हॉस्पिटल में बंधना ब्रोकर के पास चल रहा था रोड की, तो उन्होंने मेरी जो मेडिसिन लिखी अभी तक जब मुझे पता लगा मैं अपने पापा के घर थी, पर सेकंड मेडिसिन का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा हमें तक अफोर्ड नहीं कर सकते, जब तुम ठीक हो बच्चा ठीक है दवाई किस बात की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दवाई अपने पेरेंट्स से मंगा लेती हूँ, अगर ऐसी बात है। तो मेरे ससुर ने कहा दवाई मंगा लो, बट पति ने कहा दवाई चाहे 20 की आया 5000 की, दवाई खाने वाले तो हमें, इंजेक्शन लगवाने वाले हमें, हम नहीं लगवाएंगे। इस बात पे इन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, तो इस बात पे मारपीट हुई, लोगों ने गला दबाने की कोशिश करी। तब भी मैंने इस बात को अपने घर, क्या कभी दहेज की मांग करते थे वो लोग? हाँ जी, एक दिन ऐसे ही जब अभी त्योहार था तो मम्मी ने बोला कि जैसे आपकी नीड है किसी चीज की तो आप बताएं। तो मैंने कहा ऐसे कोई नीड नहीं होगा, जैसे माँ बाप खुश हो गए तो उपहार देते हैं। तो उन्होंने कहा छोटे छोटे उपहारों से दबाने की जरूरत नहीं है, इतना ही पैसा है, इतना ही देने वाले, तुम्हारा घर छोटा है। और मेरे ससुर ने कही महेश के 1 करोड़ का घर दे दे, हम इतना ही देने वाले हैं। तो उसके बाद जिस दिन 21 तारीख को मेरे मम्मी पापा को 10 जून का त्योहार है वट सावित्री का वो देने आए थे, उससे एक दिन पहले से इन लोग को ये पकड़ना भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन माँ बाप की कोई गलती नहीं है। उसने जो, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे पापा है, उसने जो मेरे पापा को मारा, मेरी मम्मी को मारा है, इतनी बुरी तरीके से, मतलब जानलेवा हमला को आप ये नहीं कह सकते कि बंदा बच के निकल गया। कहाँ कंप्लेंट आपने कराई अब तक? हमने अभी तक खुड़की नगर थाने में कंप्लेंट कराई थी। कहीं सुनवाई हुई आपकी? रुड़की से तो उत्तराखंड पुलिस से तो हम लोग कोई सुनवाई नहीं है, बट हाँ मेरठ में अब हम लोग के साथ हम अंकल उमेश अंकल हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन किया जो मदद के लिए आगे बढ़े हैं और वो सही राह दिखा रहे हैं। गलत इंसान गलत रहता है, उस लड़की ने अकेले नहीं मारा, उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे, आकाश शर्मा और उसका एक और दोस्त था रजत, ये लोग भी उस वक्त कमरे में थे। ऐसा क्या हुआ कि आपने एक 55 साल की बुजुर्ग महिला और पुरुष पे इस तरीके से जानलेवा हमला के कमरे में बंद करके, और अकेले लड़के नहीं उसके सास माँ बाप दोनों नहीं मारे। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं इस चीज का कि जो इन लोगों ने किया है, इन लोगों को पता लगना चाहिए कि अगर आप किसी सही इंसान के साथ गलत करते हैं तो उसका भी एक लॉ है, जस्टिस है, जिसके सहारे हम चल रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए इस चीज का, कि मारने का कोई कारण नहीं है। कोई भी बात है बैठ के बात की जा सकती है, यदि आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही थी तो आप बात करते हैं, मारने का जवाब चाहिए कि मारा क्यों। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ, ज्यादातर लोग यही कहते हैं, बल्कि पूरा देश पूरा विश्व कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो आप अपनी बेटी के लिए किस तरह से न्याय मांगेंगी? मेरा सबसे पहले तो सरकार से यही निवेदन है कि किसी भी बात के लिए ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि आपकी पहचान हो, जान हो, आप वहां पर मौजूद लोगों के साथ उपस्थित हो, आपको तभी न्याय मिलेगा। मैं ये चाहती हूँ जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। मैंने अपनी बेटी की शादी ये सोच के कभी नहीं करी थी कि उसके साथ इस तरह का अन्याय होगा। और जो मनोज मेहनवाल जी ने गंगनगर जो SHO है, जो मेरे सामने बातें करी है कि माँ खलनायिका होती है, या मेरी बेटी की उन्होंने कोई वीडियो लड़के वालों ने दिखाई होगी तो अंदर से अपनी बनियान निकाल के कहते हैं ऐसे बनियान पहन के जो लड़कियां रहती हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। हम लोगों के यहाँ तो जेठ भी मार दिया करते थे, देवर भी मार दिया करते थे। अरे क्या औरत मार खाने के लिए पैदा हुई है? मारना था तो अपनी माँ को मारता, तेरी 3 बहनें हैं तू उनको मारता, तुझे दर्द का महसूस होता, दर्द क्या होता है। हम लोग ना कभी गलत थे ना है, अगर हमारी कोई गलती है तो हमारी ये गलती है कि हमने दुष्ट लोगों के हाथों में अपनी बेटी को सौंप दिया और आज हमारे साथ कोई नहीं है, हम एक सरल व्यक्ति हैं तो इसलिए हमारा ये हाल किया जा रहा है। मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि आज ये जो बेटी बढ़ाओ का नारा है, या तो उसे खत्म कर दिया जाए और अगर उसे बढ़ाना है तो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं बेटियों के साथ, आज मेरी हर बेटी के लिए मुहिम है कि न्याय हमें मिलना चाहिए। कि क्या ऐसी वजह रह गई कि हम लोगों के साथ इतनी मारपीट की गई बंद कमरे में,
आज हमारे क्षेत्र में आइए, हमारी यूपी पुलिस के साथ आइए, हमारे यूपी के कार्यकर्ताओं के साथ आइए, आपको हम बताएंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। सर आप क्या कहते मैं राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम सिंह राणा। परसों रात करीब 12 बजे के आसपास मिस्टर आकाश आहूजा ने मैसेंजर पे मुझे मैसेज भेजा और उन्होंने मुझे पहली बार मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इस बिटिया के साथ इतना जबरदस्त और गलत तरीके का बर्ताव किया गया है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अभी लेट नाइट है, मैं कल आपसे बात करती थी। विमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण जो बात करते हैं उसे बात नहीं करनी चाहिए, और महिला सम्मान की जो बात करते हैं उसे बात नहीं करनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम कहते हैं तीसरा बेटी बढ़ाओ। अब बेटी बचा भी दी, बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बढ़ा भी दी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वहां मैंने एक परिवार को देखा है। मैं राजपूत हूँ, ये पंजाबी है, और जिनके साथ इस बिटिया की शादी हुई बदकिस्मती से कहूंगा कि वो राजपूत है, क्योंकि राजपूतों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं कास्टिंग में नहीं जाता कभी भी, क्योंकि मैं एक डिफेंस पर्सन रहा हूं। हम सब एक टेबल पर साथ साथ कुर्सी पर बैठकर खाना खाने वाले लोग। लेकिन यहां जो हुआ है मैम, इस घटना को हम जो भी अपने से हो पाएगा उच्चतम स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे। पहले हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जब तक ये घटना अपने सही अंजाम तक नहीं पहुंचती, हम इस परिवार का, हमारा पूरा राष्ट्रीय विकास संगठन इस परिवार में के साथ रहेगा, चाहे उत्तराखंड का राष्ट्रीय विकास संगठन यूनिट हो या हम। आप सब लोगों को आमंत्रित किया ताकि इनकी जो दबी हुई आवाज है वो आप अपने स्तर से उठाएं, और हम तो व्यक्तिगत रूप से जो करेंगे वो करेंगे। आप सबसे सादर निवेदन है कि इस दबी हुई आवाज को उच्चतम स्तर तक लेकर जाए। थैंक यू। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। मैं हसन मेहदी कब्बन, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। कोरोना जैसे इस महामारी से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, जनता के बीच भय का माहौल है। मैं समस्त प्रदेशवासियों से विनम्र अपील निवेदन करता हूं कि इस महामारी को देखते हुए अपने घरों में रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, और अगर यदि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करें, और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनों को, अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को बचाएं। मेरी जनता से यही अपील है। ख़ास तौर से मैं मेरठ जनता न्यूज़ की आवाज़ की नगमा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भी लगातार मेरठ जनता न्यूज़ की आवाज़ लगातार इस महामारी में लोगों को आगाह करती चली आ रही है। धन्यवाद। मैं ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ इस चैनल का स्वागत करता हूं, और आप सभी देखने वाले दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता की आवाज नगमा के साथ जो चैनल है, दबे कुचले और महिलाओं की आवाज उठाने का बहुत अच्छा और बहुत ही मजबूत कार्य करता रहा है। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की सच्ची आवाज देखना ना भूले। मेरठ न्यूज नगमा के साथ, जनता की सच्ची आवाज नगमा के साथ। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरा सवाल आपसे यह है, एक भाई हैं आप, और भाई के नाते, बल्कि बहन के लिए बहुत कर्तव्य होते हैं भाइयों के। आप एक भाई हैं, क्या आप अपने माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि वाकई जो बेटियों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं पूर्व में बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन श्री औरबिंदो सोसाइटी, उसका एक ट्रेनर रह चुका हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने यूपी सरकार के शिक्षा विभाग के तहत काम किया है, जहाँ हम लोगों ने खुद शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार में सशक्तिकरण एवं वुमेन एम्पावरमेंट में खुद ट्रेनिंग दी है।
और ये बहुत विडंबना की बात है। इस बात पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है कि अगर ऐसे सरकार और ऐसे प्रशासन के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं तो लानत है ऐसे प्रशासन पर। मैंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सीएम हेल्पलाइन और उसका कंप्लेंट नंबर है 175-102, जिसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। एज पर प्रोटोकॉल 24 घंटे में हमारे पास कुछ ना कुछ आना चाहिए था, जो अब तक नहीं आया। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस आवाज को उठाई जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी एक बिटिया के बाप हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत कुछ करते हैं महिलाओं के लिए। तो मेरी एक विनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि वो इस आवाज को उठाएं और मुलजिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाएं। इसी के साथ साथ 2 हथियारबंद आदमी, जिनका नाम आकाश शर्मा उर्फ आशु है और रजत है, जिसके पास एक पिस्टल और अवैध तमंचा बताया जा रहा है, जो मैंने खुद थाना गंगनहर के बाद उनके पास देखा है। उनका नाम पुलिस ने नहीं लिखने दिया। मैं चश्मदीद बन सकता हूं उस चीज का, मैं उस चीज के बारे में बता सकता हूं कि शाम तकरीबन 6:30 बजे एक मुख्य रूप से तहरीर में दिए गए आरोपी लड़के के बाप, नाम महेश रावत, जो कि वहां तैनात एक कांस्टेबल उपेंद्र सिंह के साथ धागे लगाए जाके देख सकते हैं थाने की सीसीटीवी में, मैं उसका चश्मदीद हूं। और उन लड़कों के पास, जिनके 2 मैं नाम दे रहा हूं, आकाश शर्मा आशु और रजत, एक के पास देसी तमंचा और एक के पास पिस्टल थी, जो मेरे को शक है कि अवैध रूप से रखे गए। थैंक यू। आपने कहाँ का कंप्लेंट लगाई है? महिला थाने में और एसएसपी सब जगह आपने कंप्लेंट लगा दी। यहाँ से आपकी जो सहायता कर रहे हैं उनका नाम वगैरह आप किस तरह से आप पहुंचे? यही नहीं पता कौन सहायता कर रहा है, अभी कोई नहीं। ठीक है, ये तो महिला थाना की है। ठीक है। ये लड़की के पिता हैं जो दिखा रहे हैं आपको कि मैंने कहाँ कंप्लेंट लगाई है और सुनवाई नहीं हो रही है। यानी कि इन्होंने एसएसपी कार्यालय पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है और अन्य जगह पर भी कराई है, महिला थाने में भी कराई है, ताकि सही मायने में बच्ची को इंसाफ मिल सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ बल्कि अन्य लोग का कहना यह है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर यहाँ बेटियों के साथ दिन पर दिन अत्याचार होता ही जा रहा है। अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेटियां पढ़ लिख कर भी आज जुल्म का शिकार हो रही है। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहती है मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय देना और क्या आपके साथ दर्दनाक घटना हुई है उसके बारे में जानकारी। मेरा नाम दिव्या पूजा है और मेरी शादी 16 फरवरी 2021 में 22 कृष्ण नगर में सन ऑफ महेश कुमार रावत के साथ हुई थी, यहाँ पे रिजित स्पर्धापुर। और शादी के थोड़े दिनों बाद ही चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। काफी चीजें 3 तारीख को जब मेरे माँ बाप त्योहार देने आए तो जरा बहुत, जब मैंने ये कहा कि मुझे घर जाना है तो पहले मुझे ये कहा जाता कि घर जाएंगी तो आप सब लिखित में देके जाएंगी, हम यकीन नहीं कर सकते और अपना सारा सामान लेके जाएंगे। जब मैं कहती हूँ कि कोई लॉ नहीं है कि हर लड़की अपने घर पे मना के जाती है कि मैं लिख के नहीं जाऊंगी, तो अभी आप क्या कहना है? क्योंकि हम चाहते हैं, समय कम है, बातें ज्यादा है और हम चाहते हैं कि आपका मैसेज पूरा देश के प्रधानमंत्री और आसपास के लोगों तक पहुंचना चाहिए कि बेटियों के साथ जब अत्याचार होता है तो बेटी खुद के लिए आवाज उठा सकती है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है मेरे माँ बाप, और उस लड़के ने जो 21 तारीख को कमरे में बंद करके अभी तक मेरे साथ जो किया उसकी कोई वो नहीं। माँ बाप के साथ जो अत्याचार किया, मारपीट की, जानलेवा हमला किया अपने दोस्तों के साथ और माँ बाप के साथ मिलकर, उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। उसके लिए हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। किस तरह की सजा चाहती हैं आप? उस लड़के ने अटेम्प्ट टू मर्डर का जो भी हम लोग के ऊपर अटेम्प्ट करा है, मैं उसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग पूरा सही चलते हुए मुझे उसकी सजा दिलाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब बेटियां किसी से कमजोर नहीं है, बेटियां किसी वो माएँ भी काफी सक्षम है जो अपनी बेटी की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहती है। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल के अंदर। जिस तरह से आज आपकी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूंगी, या तो बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ बेटी बचाओ को छोड़ दिया जाए, या फिर हो रहे इस तरह जुल्म को ऐसी सजा होनी चाहिए कि वहाँ पर ये ना समय मिल पाए हमें कि हमें क्या करना है। तुरंत सजा का प्रावधान होना चाहिए जिससे माता पिता के लिए ये बात हो जाए कि हमारे लिए हमारी बेटी बोझ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई है, इस परिवार की पीड़ा दिखाई है और हम के लिए बेटियों का साथ दें ताकि सही मायनों में ऐसे गुनाहगारों को सजा मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है, वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मेरा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप
मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ नगमा। हर एक बार हर एक किसी का अनुभव आपके साथ शेयर करती है। इस बार भी इस ऐसा अनुभव हमने आपके साथ शेयर किया जो वाकई बेटियों के साथ दर्दनाक घटना को अंजाम दे रहा है। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी आवाज को खुद जनता तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज, जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है जिसे आप चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर दिखना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर हमें इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, शर्त कि वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आपको अपने आसपास के थाने में उसकी पूरी खबर सूचना देनी है ताकि सही मायने में आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के साथ बने रहें और देखना ना भूलें।